बिल्कुल ही ऊपर से फ्यूज़ हो चुके हैं और उनका बिल्कुल ही फोकस हटा हुआ था और जिस अंदाज से उन्होंने आखिरी मैच खेला है, हालांकि मैं ये समझ रहा था कि आप अपनी प्राइड के लिए खेलते हैं और आप अपना जो एंड है वो अच्छे तरीके से ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, बट कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उनके अंदर कोई स्पार्क हो या कोई एनर्जी ट्रैवल कर रही हो या कहीं से बिलीफ कहीं से मिल रहा हो या कोई किसी को कुछ सपोर्ट कर रहा हो, कहीं से भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। साउथ अफ्रीका जीत गया, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए ये बहुत ही आसान गेम था। आई डोंट थिंक सो कि साउथ अफ्रीका को मूविंग फॉरवर्ड सेमीफाइनल में जाते हुए इस मैच में से कोई कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ही नीचे गिरा हुआ था। तो आई थिंक दो चीज़ें हुई, एक तो इंग्लैंड ने जिस तरह का ये मैच खेला है, ब्लो पार ब्लो स्टैंडर्ड, आई थिंक इनको अब सीरियसली देखना पड़ेगा। मकलम का भी फ्यूचर, बटलर का तो सामने आ ही गया, तो आई थिंक बैक एंड पे तो इन्होंने तैयारी की होगी सारी जो कुछ भी है, बट साउथ अफ्रीका को इस मैच में से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मिला है कि वो अगले सेमीफाइनल में जाते हुए कुछ लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस हुई, जीत गए। क्लासन ने 50 जो है वो कंसेक्टिव की है और सुनने में आया कि वो ही वांट्स टू बी वर्ल्ड नंबर 1, वो उस कैटेगरी में जाना चाहता है। दैट्स हिज विश एंड डिज़ायर। मेरी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका, मैं इस टूर्नामेंट से पहले भी कह रहा था, आई डोंट नो व्हाई मेरा दिल जो है उनके लिए कि ये टूर्नामेंट जो है कम से कम इनके हाथ में आना चाहिए। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा खेला है, बट साउथ अफ्रीका आई डोंट नो, मेरे दिल की आवाज़ है कि इनको एक ट्रॉफी लेके जानी चाहिए। एक ट्रॉफी लेके जानी चाहिए। इनसे भाई अभी तक तो लग रहा है कि इसी चक्कर में हैं वो भी, और उनका दिल भी यही कह रहा है कि ट्रॉफी लेके जाएं। लेकिन मैं इंग्लैंड के बारे में ज़रूर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। क्या लगता है ऐसी क्या रीज़न है कि इस तरह का डाउनफॉल, जैसे हम लोग अपनी क्रिकेट के बारे में कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा गिरते हैं तो फिर बिल्कुल गिर ही जाते हैं, फिर टाइम लगता है आपको उठने में, तो लग रहा है कि इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो आज इंग्लैंड का डाउनफॉल था ना, वो इस चीज़ पे था कि इनके कप्तान है ना, लीडर था ना, वो बिल्कुल डाउन था। आप जिस टाइम उसका बैटिंग करते हुए भी उसका चेहरा देखते ना, कोई तसुरात से बिल्कुल साफ था कि जी वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल वो गिरा हुआ था बेचारा। तो कप्तान की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो टीम में ट्रैवल करती है। तो आज कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर है ना, ऐसा नहीं दिख रहा था कि जो टच में, हालांकि पहले 2 मैचों में हारे ज़रूर है, लेकिन इनकी बैटिंग ने 300 प्लस रन्स करके दिए हैं, तो 350 भी किया है। फिर उसके खिलाफ भी 7-8 रन से हारे हैं, 315-20 फिर उसके खिलाफ भी किया था। बैटिंग एज सच बुरा नहीं कर रही थी जो आज किया है, लेकिन वो सिर्फ कैप्टन की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो गिरी हुई थी, उसके असरात थे। और डेफिनेटली बड़ी टीम है, अगर आप इसके भी अगर ओवरऑल पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें ना, तो अच्छा खेलते हुए आते हैं। तो इवेंट में आके ना किसी भी उसमें इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, 3 से 4 हो गए पाकिस्तान की तरह। तो ये वाली चीज़ है ना, इनको मेरे ख्याल में हर्ट की है। और मैंने पहली दफ़ा जिस टाइम मैं ODI का वर्ल्ड कप देख रहा था ना, उस टाइम भी जिस टाइम ये हारे थे ना, इनके ड्रेसिंग रूम में ये वाली सूरत हाल नहीं थी जो मैंने अफगानिस्तान से हारने के बाद इनके ड्रेसिंग रूम में सूरत हाल देखी है ना, वो ऊपर से लेके नीचे तक है ना, सारे ना डाउन हो गए थे। जो रूट की तो आंखों में जी, जैसे आंसू भी और हैं, वो मेरा ये ख्याल है कि जी अभी ये इंग्लैंड की ना शुरुआत हुई है कि जी जो जोस बटलर ने दिया ना, अभी ये ज़रा वक्त के साथ साथ है ना, गोरे हमारी तरह नहीं आना शुरू करते कि जी खबरें चलनी शुरू होती हैं कि जी चेंजिंग हो गई, नई टीम आ गई, कोच उड़ा दिया, कप्तान इधर हो गए, ये नहीं खबरें देते, इस तरह के नहीं चलता इनका। ये अपने डिसीजन आराम से बैठेंगे, ये पूरा उसको चेक करेंगे कि जी क्या है, उसके बाद ये अपने ना डिसीजन लेने शुरू करेंगे कि हमने किसको चेंज करना है, अब हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, किस तरह हमने आगे चलना है। ये बिल्कुल अपने डिसीजन ये ज़रूर लेंगे इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा मुझे लग रहा था कि जी है। और जिस तरह जोस बटलर ने ना, ये भी रुक सकता था, ये नहीं कि नहीं रुक सकता था, लेकिन ये उसने ये नहीं है कि जी उसको बोर्ड ने फोर्स किया कि जी तुम रिटायरमेंट ले लो। हमारे तो पीछे से फ़ोन आते ना कि ले लो वरना हटा देंगे, यहाँ ऐसा नहीं हुआ मेरे ख्याल में। तो उसको खुद ही लगा कि उसने कहा कि मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है ना। और ये गोरे अक्सर इस तरह भी करते हैं, सिकलैन तो बहुत रहा है इनके साथ कि ये रिटायरमेंट भी ले लेते हैं,
कि जी ठीक है क्विट करते हैं हम क्रिकेट कि जी अब है ना हमें नहीं कि जी मैंने अपनी खिड़की खोल ली, सूरज अच्छा था, ये अच्छा था, तो मैंने कहा इज़ इनफ कि जी ख़त्म कर दी, बस ख़त्म। सही कह रहे हैं। तो लेकिन ये अभी है ना इंग्लैंड की तरफ से ना और चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, मुझे ऐसा लगता है। और इनको भी ये भी कुछ नए लड़कों के साथ आएंगे, नई कैप्टनसी वगैरह के साथ, है ना, ये भी नहीं ये लोग, मैं माजरत के साथ, तो ये मेरे ख्याल में कुछ यंगस्टर्स की तरफ जाएंगे अब वापसी, यंगस्टर की तरफ जाएंगे। खबरें तो हमारी तरफ भी ऐसी हैं, अपनी तरफ ज़रा बाद में आएंगे। दिल बहुत करता है अपनी तरफ आ जाए, लेकिन अभी इंग्लैंड को डिस्कस करते हैं। ऐसा कि भाई जॉस बटलर ने तो जाहिर है स्टेप डाउन कर दिया कैप्टनसी से, आज एज ए कैप्टन वो अपना लास्ट मैच खेल रहे थे। क्या लगता है कौन बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है जिसको कैप्टन बनाना चाहिए इंग्लैंड की टीम का? आई थिंक 6-8 महीने पहले, साल पहले इंग्लैंड में बात चल रही थी, ब्रुक को वो बड़ा लाइक करते हैं। अभी वाइस कैप्टन भी वही है, हैरी। अगर वो वीसी है तो डेफिनेटली वो ऐसा नहीं करते कि किसी को रखा हुआ है वीसी और फिर उसको उधर से बाहर कर दें और उसको कप्तानी ना दें और कप्तान हट जाए। वो क्यू लगाते हैं और वो क्यू में चलते हैं। अगर वीसी है तो फिर वो हैरी ब्रुक को ही जिम्मेदारी देंगे, और जब वीसी बनता है तो उसकी वहीं से वो लुक आफ्टर करना शुरू कर देते हैं, उसको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे चलेगी। बहुत अलाइंड होते हैं। जैसे अभी आप देखें ना, कमिंस नहीं आया और स्मिथ जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो उसी तरह की कप्तानी कर रहा है जो कि वो कमिंस करता था, और लग रहा था कि कितने वो अलाइंड थे। तो उनके प्लान भी सिंपल होते हैं, कोई ऐसे प्लान्स नहीं बनते हैं कि जो कंफ्यूज कर दें आपको। तो किस तरह की क्रिकेट खेलनी है उसी तरह के प्लान बनते हैं और उसी तरह जनाब वो चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट की है, मैं सिक्लैन से भी बात कर रहा था। अब मैं मोस्टली टीमों में देख रहा हूँ ना, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बात की है सिक्लैन ने, तो अब यहाँ भी जिस तरह फुटबॉल टीम के कोच होते हैं ना, कि फुटबॉल टीम का कोच पूरा प्लान देता है कि जी हमने इस प्लान के साथ खेलना है, तो अब क्रिकेट में भी कुछ टीमों के साथ है ना, मैंने देखना शुरू कर दिया कि जी वो पूरे प्लान से खेलते हैं। कि जिस तरह ये कमिंग्स नहीं आया ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, स्मिथ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तो ये नहीं कि जी स्मिथ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जो इसके प्लान्स है ना वो फॉलो कर रहा है, ठीक है जी, उसी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमें भी ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ पे होना पड़ेगा कि जो हमारे कोचेज़ हैं ना, उनको थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि जी बैठ के प्लान करना पड़ेगा कि हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। तो यहाँ सारे टाइम कप्तान के अंदर वो होता है कि जी प्रेशर, तो हालांकि फ़ुटबॉल में कोच से ज़्यादा पूछा जाता है कि जी आपका क्या प्लान था कि जो उस पर अमल हुआ है, क्योंकि वो सिलेक्शन को भी देख रहा होता है, सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तो यहाँ भी वाला कल्चर है ना, जो दूसरी फॉरेन टीम है ना, वो ये वाला कल्चर लेके आ रही हैं, तो हमें भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। हमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, जो चीज़ें दुनिया में हो रही हैं फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा है कि वाइट बॉल का कैप्टन और रेड बॉल का कैप्टन अलग है। ये कितना ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए? ज़ाहिर है फॉर्मेट टोटली डिफरेंट हैं। हम लोग तो खैर टेस्ट में बहुत ही पीछे रह गए हैं, बट हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, ये लोग टेस्ट क्रिकेट में बड़ी जान मारते हैं। आई थिंक आइडियली तो यही है कि वाइट को और रेड को थोड़ा सा वो सेपरेट कर ही दिया जाए। दुनिया कर रही है। आप इंडिया को देख लें कि इंडिया का जो है T20 का जो है वो दूसरा है, रोहित शर्मा है, और टेस्ट में जो है वो रोहित है, बट आगे जाके मेरा ख्याल है ये दूसरा कर दिया, सूर्या शर्मा को नहीं, सूर्या कुमार यादव है। हाँ, तो उधर उन्होंने वो कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में देख लें, उन्होंने अभी रखा हुआ है, बट आई थिंक आगे जाके असल में होता क्या है कि आपको विद इन द टीम भी देखना पड़ता है आपके ना, कि इसमें किस किस्म का आपका माहौल चल रहा है, किस किस्म के प्लेयर हैं, क्या वो कैपेबल है नहीं है। मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। बाहर वाले तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। इंग्लैंड ने तो दोनों को सेपरेट कर दिया था और उन्होंने कहा था कोचेस भी सेपरेट हो जाने चाहिए ताकि वो फुली फोकस उधर रहें और ये फुली फोकस इधर रहें। होना तो यही चाहिए। जब मडलब होता है तो वो, क्योंकि टेस्ट ख़त्म होता है तो फ़ौरन वनडे आता है, तो आप वहाँ से मेक शिफ्ट जब कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रेपरेशन उस तरह नहीं हो पा रही होती है। तो आइडियली होना ऐसे ही चाहिए, बट ये होता है कि कुछ प्लेयर जो हैं वो चल रहे होते हैं जो कि ऐसे
क्लास के प्लेयर होते हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में चले जाते हैं। कुछ जो प्लेयर टीम में भी फिट होते हैं, टीम फिर में भी उनकी फिट होते हैं, कप्तानी भी दे दी जाती है। हमारी टीम में भी ऐसे ही हैं, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो फिट होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ वाइट बॉल के लिए जा रहे हैं। हमारे अलमिया ये है कि हमारे फास्ट बॉलर जो प्राइम इधर वाइट बॉल की तरफ है, उनको टेस्ट क्रिकेट की तरफ भी उसी तरह ही होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी इधर रख के फिर उधर जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टेस्ट मैचेस भी नहीं है इतने ज़्यादा। सिकलैन थोड़ा सा मुझे ना यहाँ एतराज़ है इस चीज़ पे कि जी हम तीनों प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे, लेकिन उसकी वजह से ना कि जी हम किसी भी चीज़ में ना आगे नहीं जा सक रहे। हमारी T20 में थोड़ा सा टेस्ट मैच की भी झलक नज़र आती है, बाज़ टाइम टेस्ट मैच में T20 की झलक नज़र। तो हमें ये वाला डिसीजन लेना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर अंदाज में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हम अभी बिल्कुल क्लियर अंदाज में डिसीजन नहीं ले सक रहे, तो हमें वहाँ देखने को मिलती है ये वाली चीज़। बाज़ टाइम है ना, हम इस चीज़ पे इतराज़ कर रहे होते हैं, यानी कि हम बैठे का इतराज़ वाली बात नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जी जो क्रिकेट खेलनी चाहिए थी वो नहीं खेली गई। इतराज़ का लफ्ज़ गलत है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म जो भी आप कह लें, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही जो भी बात हो रही है वो हो रही है।